हेलो मेरे फ्रेंड्स, हेलो मेरे देशवासियों, सभी को जय श्री राम। आज मैं बंगाल में जो डॉक्टर बिटिया के साथ गलत हुई है उसके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और देश की हर लड़की से मैं कहना चाहती हूँ, हर बेटियों से, बहुओं से, लेडीज़ से, सभी से कहना चाहती हूँ कि अपना सेफ्टी खुद रखो। क्योंकि वो कल को किसके लिए घात लगाए कौन बैठा है। और जब डॉक्टर के बिटिया के साथ ऐसे हुआ तो डॉक्टर के साथ ऐसे हो रहा है जो कि दूसरे को जीवन दान देती है, और दूसरे को जान बचाने वाले के साथ जब ऐसे गंदे हरकत हो रहे हैं तो मैं कल को किसके लिए कौन घात लगाए बैठा है कोई पता नहीं। अगर डॉक्टर बिटिया को पता होता कि मेरे साथ ऐसे होता तो वो भी खुद को सेव करती। लेकिन मैं हर वो लड़की से ये कहना चाहती हूँ कि देश की हर लड़की से कहना चाहती हूँ कि मेरे बात की बुरा मत मानना, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। अगर मान लो कि आपको थोड़ी सी अब छोटी मोटी भी बातें महसूस होती है कि हमारे साथ कोई कुछ करने वाला है, और अगर मान लो कि आप कहीं बैठे हो, अकेले कमरे में हो या अकेले ऑफिस में हो या कहीं में हो, तो आप अकेले बैठे हो तो आप सेफ से बैठो। कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी पे कोई यकीन नहीं है कब राक्षस आ जाए आपके पास, कौन आपके पास भेड़िया आ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए कहीं भी कोई बैठो, अकेले में बैठो तो कहीं भी कोई भी कमरे में बैठो तो अपना कुंडी मार के बैठो। अगर कोई भी आता है, दिन हो या रात हो, कहीं भी हो, अगर अकेली बैठी हो तो, क्योंकि वो पता नहीं किसके कौन घात लगाए बैठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ये पता हो कि कोई अगर आपके पास आता है, अगर आपको महसूस होता है कि हम इससे सेफ नहीं है, इस भेड़ियों से सेफ नहीं है, तो उसके सामने अगर आपको लगता है कि जो हाँ हमें ये कुछ कर देगा, हमें मार देगा, तो उसके पास ऐसा बनो, उसको लगे ही ना कि जो हम मतलब अगर आपके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगे तो आप ऐसा करो कि उसको लगे ना कि हम उससे फाइट कर रहे हैं। उसको लगे ही नहीं, उस भेड़िए को लगे ही नहीं कि हम उससे फाइट कर रहे हैं। फाइट मत करो। कम से कम आप उससे, अगर आप फाइट करने के लायक नहीं हो उस टाइम, तो फाइट मत करो, क्योंकि आपको जान बचेगी। या जान है तो जान है। उसके बाद उस भेड़िया को पता लगेगा कि क्या हुआ। उस भेड़िए के सामने आप थोड़ी सी ऐसा नॉर्मल बनो, उसको लगे ही नहीं, उसको लगे कि हाँ मेरे साथ ये राजी हो गई है। ये आपको बचने के एक उपाय मैं बता रही हूँ। मैं भी एक लेडीज हूँ, क्योंकि मेरे सामने तो कोई भेड़िया आया नहीं। मैं तो आज इतनी उम्र के हो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मेरे सामने आज भी भेड़िया आ जाए तो शायद मेरे जान बच जाएगा, मेरे कुछ नहीं होगा। मुझे इतना पता है। क्योंकि आप महसूस मत होने दो कि जो हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी टाइम मिलती है उस टाइम उसको ऐसा करो, उस भेड़ियों को उसको लगे कि हाँ लड़की राजी है, और उसको ऐसा करो, थोड़ी सी भी चांस मिले उस भेड़िए से, थोड़ी सी भी साइड होते हो, कुछ हो, अगर कुछ आपको मिले, अगर उसको माथे पे मारो, उस भेड़िए को सिर पे मारो, उसके ऐसे जगह मारो कि उसको जान चली जाए वहीं पे। और नहीं तो अगर भागने की चांस मिलती है उस भेड़िए से तो वहाँ से निकल भागो। मैं ये आपको ये थोड़ी सी ये बात बता रही हूँ इसलिए कि आपकी जान बचे। वहाँ पे जान बचने के लिए कहता है जान है तो जान है। आपका जान बचेगा तो भेड़िया तो सलाखों के पीछे जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप वहाँ पे हाथापाई, अगर मानते हो एक जेंट्स से एक लेडीज, मैं जानती हूँ कि लेडीज से एक जेंट्स से एक लेडीज कमज़ोर हो जाती है, और 2-4 अगर और जेंट्स आ गया तो उससे तो कमज़ोर बिल्कुल लेडीज हो जाती है। तो आप वहाँ से निकलने की चांस देखो, निकलने की दौड़ देखो कि हम कैसे यहाँ से हम निकल सकते हैं, हमारी कैसे जान बच सकती है। ऐसा महसूस कराओ, उससे फाइट मत करो। उससे जैसे आप फाइट करोगे तो वो समझ जाएगा कि ये फाइट कर रही है, ये तो सबको बता देगी, तो इसको हम मार दें। यहाँ वो मारने को सोचेगा, सबसे पहले आपको जान लेने को सोचेगा और जान मारेगा।
चिल्लाओगे तो जान मारेगा। वो सबसे पहले आपको मुंह दाबेगा, गला पकड़ेगा। सबसे पहले मारने का मतलब है उसका गला पकड़ना और मारना, मुंह दाबना सबसे पहले। इसलिए मैं कहती हूँ कि उस भेड़िए को पता ही नहीं लगने दो कि आप नाखुश हो, आप राजी उससे नहीं हो।